आखिर बीजेपी के सपोर्टर बीजेपी से इतने नाराज क्यों हैं? आखिर खुल के वो विरोध क्यों कर रहे हैं? बीजेपी के सपोर्टर ये देखते हैं कि जिनके खिलाफ बीजेपी लड़ाई लड़के जीती है, चाहे वो बंगाल हो, चाहे वो एमपी हो या कहीं भी हो, विपक्ष के जो नेता हैं वो कूद कर बीजेपी में आ जाते हैं और बीजेपी उनको बड़े बड़े पदों पर दे देती है, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या हेमंत बिस्व शर्मा हो या अब तृणमूल कांग्रेस से आए हुए शुवेंदु अधिकारी हो। बीजेपी के कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं को और ये सब लोगों को एक बात समझने की बात है कि लोकसभा के अगले इलेक्शन है 2029 में, यानी अभी भी लोकसभा के चुनाव आने में 3 वर्ष शेष है और बीजेपी का जो अधिकतम फोकस है वो 3 कानूनों पर है। बीजेपी यूजीसी पे बहुत अधिक फोकस कर रही है। बीजेपी महिला कानून, डीलिमिटेशन, परिसीमन कानून लाना चाहती है ताकि देश में लोकसभा की सीटें 825 तक बढ़ाई जाए। बीजेपी इसकी तैयारी आज से नहीं, जब 2020 में उसने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत संसद भवन का निर्माण किया था और पुरानी संसद भवन की जगह नया संसद भवन का निर्माण किया जिसमें टोटल स्ट्रेंथ 825 की है, तभी दर्शा दिया था कि बीजेपी एक नई राजनीति की शुरुआत करना चाहती है, वो देश में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा करना चाहती है। इसीलिए उसे लोकसभा हो या राज्यसभा हो 2/3 बहुमत की आवश्यकता है, क्योंकि अभी जब वो बंगाल चुनाव के मध्य में जब उन्होंने ये महिला कानून या डीलिमिटेशन बिल को लाने का प्रयास किया तो उनका बिल औंधे मुंह गिर गया, क्योंकि उनके पास कहीं पे भी बहुमत का आंकड़ा नहीं था। और इन्हीं सब चीजों से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी अभी वर्तमान में वही सहारा ले रही है कि वो पार्टियों को तोड़ दे रही है। जैसे अभी तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसद टूट चुके हैं और राज्यसभा के भी टूट चुके हैं और विधानसभा के भी 60 से लेकर 64 विधायक टूट चुके हैं, क्योंकि अभी मानसून सत्र शुरू होने वाला है 20 जुलाई के लगभग। वहां पे बीजेपी एक बार फिर प्रयास करेगी, जहां तक अनुमान है कि वो डीलिमिटेशन यानी परिसीमन बिल को दोबारा लाए और इसको इस बार पास कराया जाए, क्योंकि अगर वो बिल आज पास होगा तो एक कमेटी बनेगी डीलिमिटेशन की, जिसका सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, राज्य के चुनाव आयोग के अधिकारी होंगे और बड़े नेताओं को मिलकर कमेटी बनेगी और वो पूरे देश में घूमकर 2 साल में या 3 साल में यह तय करेगी कि किस जिले को किन भागों में बांट कर उसको डीलिमिटेशन करके सीटों की संख्या बढ़ाना है। तो यही मध्य कारण है कि आज वाले बीजेपी के सपोर्टर इस बात को भावनात्मक रूप से समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं, जो विजनरी नेता हैं या जो है वो समझ रहे हैं कि वर्तमान में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसीलिए उसे कैसे भी करके अपना बहुमत जुटाना है। उसको 362 का आंकड़ा लोकसभा में चाहिए और 162 का आंकड़ा लगभग लगभग राज्यसभा में उसको चाहिए, तभी वो कोई बिल को 2/3 से पास कर पाएगी। और यही कारण है कि बीजेपी इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रही है कि जिसकी भी पार्टी सामने पड़ रही है उसको तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है।